आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय यीशु का अंतिम वचन और संपूर्ण समर्पण। यानी ये यीशु मसीह ने अंतिम वचन बोला क्रूस के ऊपर से, ये यीशु मसीह का अंतिम वचन था। जानेंगे वो अंतिम वचन कौन सा था और क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, और इससे आज हम प्रमुख 3 लेसन सीखने जा रहे हैं दोस्तों, जो बहुत ही खास है। इसलिए जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप वो तीनों लेसन्स आपको मिल सके और जान सके। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल में नए और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको समय से प्रभु का वचन मिलता रहे दोस्तों। आइए पहले उस वाक्य को पढ़ते। आज का ध्यान का वाक्य लूका 23 अध्याय 46 से 53 तक। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी इस घटना को देखकर छाती पीटते हुए लौट गई, और उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थीं दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। और देखो, यूसुफ नाम एक मंत्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष था, और उनके विचार और उनके इस काम से प्रसन्न न था, और वो यहूदियों के नगर अरमितिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बात जोने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांग ली और उसे उतार कर चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी गई थी, और उसमें कोई कभी ना रखा गया था। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का ये अंतिम वचन यह है। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और इसके बाद उसने अपने प्राण को त्याग दिए। दोस्तों, यह यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि किसी ने छीन लिए, मार दिया। यीशु मसीह ने अपने प्राण स्वयं इच्छा से त्याग दिए, और दोस्तों उसके बाद सत्य और सच झुकाकर उसने जो है अपने प्राण को त्याग दिया। और जो हुआ, उसके पास क्रूस को सामने लायक सैनिक था, उसने देखा कि ये निश्चय धर्मी पुरुष था, और उसने जो है उसकी गवाही दी, और उसकी गवाही सच्ची है क्योंकि उसने इस सब कुछ देखा था और उसने पश्चाताप किया। दोस्तों, क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह मरा तो सबसे पहले उद्धार इस सैनिक का ही हुआ, और इसने जो है उसी गवाही दी कि वो धर्मी पुरुष था। जब कुछ चाहने वालों में वो भी शामिल था। दोस्तों, इसमें से हम प्रमुख 3 चैप्टर सीखे, 3 लेसन। सबसे पहला है यहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर दुनिया उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा और सबसे जो है घोर विपत्ति और पीड़ा और दर्द और परेशानी का समय है। और दोस्तों, इस पीड़ा और परेशानी में भी ये सबसे पहला लेसन ये हमको सिखाता है कि यीशु का परमेश्वर से जो है इस समय में भी वो कनेक्शन नहीं करता है, और वो अपना कनेक्शन नहीं करने देता था, तो वो जो है परमेश्वर के संपर्क में रहता है और समय समय से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से बातें ही कर रहा है। और ये हमको सिखाता है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कितनी भी परेशानी मुसीबत आ जाए, कितने भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख सब कटा जाए, हमारा संबंध परमेश्वर से टूटना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति, हर कंडीशन में हमें अपना संपर्क परमेश्वर से बनाए रखना चाहिए, परमेश्वर के संपर्क में रहना चाहिए, परमेश्वर से बातें करते रहने चाहिए। दोस्तों, सो सबसे पहला जो है ये जो है आपको जो है सिखाता है। दोस्तों, दूसरा जो चैप्टर हमको सिखाता है, जो दूसरा लेसन है, वो ये है कि यीशु मसीह जो है इस कठिन परिस्थिति के समय में भी, इस घोर विपत्ति के समय में भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। कहते हैं, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मनुष्य का ये चैप्टर सिखाता है कि मनुष्य का सबसे मूल्य कीमती चीज है, उसकी आत्मा है, उसका जीवन है, उसका प्राण है, वो उसने परमेश्वर के हाथों में सौंपा। और हमें भी अपने जीवन को, अपनी आत्मा और अपने प्राण को प्रति रोज हर दिन परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए, और जो है परमेश्वर के संपर्क में रहना चाहिए। और दोस्तों, हम दुनिया के लोग सोचते हैं कि उनका जो है जो जीवन, उनका जो भविष्य है वो
लोगों के हाथ में, संसार के हाथ में या किसी मूल्यवान मनुष्य के हाथ में सौंपने से, ज्ञानी मनुष्य के हाथ में सौंपने से उनका भविष्य सुरक्षित है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारा जो भविष्य है वो परमेश्वर के हाथ में सौंपने से जो है सुरक्षित होता है। और परमेश्वर उसको जो है दोस्तों जब हम सौंपते हैं तो परमेश्वर उसको सुरक्षित रखता है। और यीशु ने अपने भविष्य को, अपने जीवन आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। तो इस जगह में हम देखने मिलता है हमको कि परमेश्वर ने जो है उसको जो है महिमा दी। यस, उसी क्षण को, जिस क्षण को दुनिया ने उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो है घाव दिया, उसके जीवन का सबसे कठिन घाव दिया, सबसे घोर अपमान निंदा का जो है क्षण बनाया, उसी को परमेश्वर ने सबसे गौरवशाली चिन्ह बना दिया। दोस्तों तीसरा लेसन ये हम सीखते हैं इसमें से कि जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं और परमेश्वर के हाथों में हमारा जो है जो जीवन जब सौंप देते हैं, तो यीशु ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा और सौंपने के बाद वो त्याग दिया, अपने प्राण को त्याग दिए। तो यीशु मसीह के इस क्षण को परमेश्वर ने महिमान्वित किया और लिखा है कि इसीलिए जो है परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और दोस्तों परमेश्वर ने ये शपथ खाई कि जब तक तेरे बैरी तेरे पैरों की, तेरे चरणों की चौकी ना बन जाए। यस दोस्तों, परमेश्वर ने इसीलिए वो नाम दिया। और ये दो चीज़ों को यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जो यीशु का अपमान किया और वो क्षण जो कब्र में दफनाया गया, इस क्षण को ही परमेश्वर ने दुनिया के सामने यीशु मसीह की महिमा बना दिया, यीशु मसीह की शान बना दिया। और यीशु मसीह ने दोस्तों क्रूस के ऊपर मृत्यु को हरा दिया, मृत्यु को निगल लिया और मृत्यु का खुला तमाशा बना दिया। और दोस्तों मृत्यु और जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। और दोस्तों यीशु मसीह ने परमेश्वर के हाथों में सौंपा, इसीलिए परमेश्वर ने उसको जो है उसके इच्छा को महिमान्वित कर दिया, उसको महिमान्वित किया। आज क्रूस यीशु की मृत्यु हमारा जो है मूल विश्वास है। क्रूस के ऊपर यीशु का मारा जाना और कब्र में गाड़े जाना और जी उठना, यही हमारे उद्धार का कारण है दोस्तों। और जो है हम भी अपने जीवन को आज सौंपे, परमेश्वर के हाथ में है या परमेश्वर के हाथ में नहीं। ये समय है कि अपने जीवन और आत्मा को परमेश्वर के हाथ में हम जरूर सौंपे। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।